क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेंशन में हैं? क्या 2024 में विपक्ष को मौका दिख रहा है जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभेद्य किले को ढाया जा सकता है? आज मैं आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 बड़ी समस्याएं रखने वाला हूं दोस्तों। वो 10 बड़ी चीजें जो कायदे से एक लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के पास नहीं होनी चाहिए, मगर यह सब होते हुए यह बतला रहा है कि यह देश नाम के लिए लोकतंत्र रह गया है। वो 10 बड़ी समस्याएं क्या हैं दोस्तों, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रही हैं। प्रधानमंत्री की 10 बड़ी समस्याएं। समस्या नंबर 1, हमेशा दिखते रहने, बोलते रहने की भूख, प्रचार की चाहत। और इसकी मिसाल हमने मोरबी हादसे के दौरान देखी। आप लोगों ने देखा कि हादसा होता है रविवार को, मगर अगले दिन सोमवार को प्रधानमंत्री 3 रैलियों को संबोधित करते हैं। अगले दिन भी नहीं जाते, यानी कि मंगलवार को भी 4 बजे पहुंचते हैं और मंगलवार को भी राजस्थान जाकर एक और रैली को संबोधित करते हैं। मोरबी अस्पताल पहुंचते हैं, मगर उनके आने से पहले अस्पताल का रंग रोगन शुरू हो जाता है। फिर आपको याद होगा 2 न्यूज चैनल्स ने शर्मनाक कवरेज की थी। इनके इस पत्रकार ने तो मृतकों पर दोष मढ़ दिया था। और फिर आपको याद होगा दोस्तों ये वीडियो जिसमें दर्द की मारी एक महिला अपना दर्द बयां कर रही थी। वो प्रधानमंत्री से खुश नहीं थी, मगर मीडिया की रिपोर्टर अपना माइक उसी वक्त हटा देती है। और इसके जरिए मैं आपको बतलाने की प्रयास कर रहा हूं कि प्रचार की भूख इस वक्त इस कदर है भाजपा को कि वो किसी तरह की आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो हुआ मुद्दा नंबर 1। मुद्दा नंबर 2 आपके स्क्रीन पर, एक तरफा संवाद। मोदी को लगता है कि वो बोलते रहेंगे, जनता सुनाना भी चाहती है। यही तो लोकतंत्र है। आप मन की बात में अपनी बात कहते हैं, आप चुनावी सभाओं में अपनी बात कहते हैं। सीधा सा सवाल है मोदी जी, मुझे बताइए जनता आपसे कब सवाल करे? वो पत्रकार आपसे कब सवाल करें जो जनता के सवाल को अपने कार्यक्रमों में उठाते हैं? ये एक तरफा संवाद क्यों है? मुद्दा नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, संस्थाओं के जरिए दबिश, वर्चस्व कायम करने की कोशिश। भाजपा को यह लगता है कि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, एनआईए, इन तमाम एजेंसीज का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री के रुतबे को बड़ा किया जाता है या किया जा सकता है। एनसीबी के जरिए आप शाहरुख खान के बेटे को टारगेट करें, सीबीआई के जरिए आप मनीष सिसोदिया पर निशाना साधें, ईडी के जरिए आप नवाब मलिक और इसके साथ साथ सत्येंद्र जैन पर निशाना साधें। अनिल देशमुख जेल के अंदर हैं। तो ये तमाम चीजें बतला रही है दोस्तों कि एजेंसीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को बड़ा और लार्जर देन लाइफ करने में एक अहम किरदार निभाती रही हैं। और इससे जुड़ा हुआ है हमारा चौथा मुद्दा। आलोचकों से संवाद नहीं करना चाहते हैं, उन्हें कुचलना, उनके वजूद को ही खत्म करना चाहते हैं। हर एक लोकतंत्र में एक व्यवस्था के आलोचक भी होते हैं। और आलोचक कौन है? भारत के अंदर आलोचक हैं मेरे जैसे पत्रकार या कई स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट। पिछले 2-3 सालों में कई लोगों को आतंकवाद की धाराओं में बंद करके रखा गया है। केस बहुत कमजोर हैं, मगर चूंकि आप लोगों ने आतंकवाद की उन पर धाराएं लगा दी हैं, इसलिए वो जेल में बंद है। इसके अलावा जो भी पत्रकार इस सरकार से सवाल पूछता है, उसके खिलाफ मुश्किलात पैदा की जाती हैं। वो जिस संस्था से जुड़ा होता है उस पर इनकम टैक्स की रेड्स होती हैं, ईडी की रेड होती है, और मैंने खुद इसका सामना किया है। तो आलोचकों को बर्दाश्त नहीं करना, उनसे संवाद नहीं करना, जबकि यह कहा जाता है कि निंदक नीरे राखिए, अपने आलोचकों को पास रखिए, इससे आप खुद बेहतर होते हैं। मगर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को समझेंगे? मुझे नहीं लगता। मुद्दा नंबर 5, मोदी भारत को समझे भी हैं, नहीं भी समझे। इस बात पर गौर कीजिएगा दोस्तों। वो भारत को अच्छे से समझ भी गए हैं और भारत को नहीं भी समझते। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, इस बात पर गौर कीजिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूं, प्रधानमंत्री ये समझ गए हैं कि अगर इस देश की जनता पर राज करना है तो उनके सामने एक काल्पनिक डर पैदा किया जाए। और वो काल्पनिक डर क्या है? उन्हें मुसलमान का डर बताना, अर्बन नक्सलियों का डर बताना, मेरे जैसे पत्रकारों को देशद्रोही बताना,
इसका मकसद यह है कि आलोचना करने वालों की विश्वसनीयता को ही खत्म कर दिया जाए। और वो इस बात को बखूबी समझ गए हैं कि जब देश की जनता में डर पैदा किया जाएगा, जब उन्हें बार बार ये कहा जाएगा कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में है, और अगर मैं सत्ता से चला गया तो तुम पे खतरा आ जाएगा, तो इसी के जरिए भाजपा जनता पर अपना कंट्रोल बनाए रखती है। यानी कि मोदी इस जनता को समझते हैं। मगर मेरी दूसरी पंक्ति क्या थी? मोदी इस जनता को नहीं भी समझते हैं, यानी मोदी भारत को नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि यह देश कई रंगों का देश है। आज बेशक आपने धर्म का धतूरा चटाया हुआ है, मगर एक वक्त आएगा जब यह गहरी नींद टूटेगी, जब यह नशा छटेगा, जब यह काले बादल छटेंगे, तब आप क्या कीजिएगा? तब इतिहास के पन्नों में आपका नाम दर्ज नहीं होने वाला है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इन तमाम मुद्दों पर काम कीजिए जिसकी मैं आपको सलाह दे रहा हूं। क्योंकि प्रधानमंत्री को क्या लगा? प्रधानमंत्री को यह लगा कि जो मॉडल उन्होंने गुजरात में अपनाया, क्योंकि देखिए गुजरात हिंदुत्व की प्रयोगशाला रही है, अब वही मॉडल वो पूरे देश में अपना रहे हैं। उसका असर आप दिल्ली में भी देखते हैं, उसका असर आप मध्य प्रदेश में देखते हैं, उत्तर प्रदेश में देखते हैं, बिहार में देखते हैं। मगर धीरे धीरे कभी ना कभी आम जनता में ये जो पागलपन है धर्म का, वो छटेगा। तब क्या कीजिएगा? इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं छठी बात की। उनका सबसे मजबूत हथियार गोदी मीडिया अब विश्वसनीयता खो चुका है। जी हां, यह बहुत बड़ी समस्या है प्रधानमंत्री के सामने, और गोदी मीडिया को धराशायी करने में किसानों का बहुत बड़ा हाथ था दोस्तों। किसानों ने सत्याग्रह का रास्ता अपना के गोदी मीडिया की विश्वसनीयता को पूरी तरह से खत्म किया। इसके अलावा थोड़ा सा क्रेडिट आप मेरे जैसे पत्रकारों को दे सकते हैं, मेरे दोस्त रवीश को भी दे सकते हैं, जिन्होंने लगातार इस गोदी मीडिया के जहर को लेकर अपनी तरफ से आपके सामने हकीकत रखी। मैंने इसी शो में, इसी मंच पर आपको बताया था कि किस तरह से शर्मनाक रवैया पत्रकारों का रहा है, गोदी पत्रकारों का। अब हम बात करते हैं 7वें बिंदु की। अपने आलोचकों से दुश्मनी मोल ली है। मतभेद नहीं, मनभेद हैं। भारतीय राजनीति में ऐसा कभी नहीं हुआ। भारतीय राजनीति में दिन में बेशक संसद के अंदर एक दूसरे पर उंगलियां उठाई जाती थीं, मतभेद होते थे, मगर मनभेद नहीं होता था, कड़वाहट नहीं होती थी। भाजपा की जो राजनीति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के तहत, उसमें कड़वाहट पैदा हो गई है राजनेताओं के बीच, दलों के बीच। जानी दुश्मन बन गए हैं लोग, और मनभेद पैदा होने से कहीं ना कहीं आपने खुद को एक ऐसे रास्ते पर ला दिया है कि जिस दिन आप सत्ता से गए, जिन हथियारों का इस्तेमाल आपने अपने विपक्ष के खिलाफ किया था, उससे बुरी तरीके से आप पर निशाना साधा जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों 8वां बिंदु। मोदी की विरासत सिर्फ विभाजन और भ्रम है, जनता की सोच को कुंद करने का काम किया है। देखिए, जब आप जनता को बतलाएंगे कि हिंदू खतरे में हैं, जब आप जनता को अपने गोदी मीडिया के जरिए जहर का प्रचार करेंगे, हिंदू मुस्लिम का काल्पनिक डर बताएंगे या जहरीले कार्यक्रम करेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं? आप जनता की सोच को नीचा ला रहे हैं, उसे कुंद कर रहे हैं, उसे डब्बू बना रहे हैं। इससे देश प्रगति थोड़ा ना करेगा। यह वो देश है जिसने दुनिया को बेहतरीन वैज्ञानिक, बेहतरीन डॉक्टर्स, बेहतरीन अभिनेता, बेहतरीन फिल्मकार दिए हैं, बेहतरीन लेखक दिए हैं। मगर अगर यही चलता रहा तो हम सब भेड़ बन जाएंगे। यह देश भेड़ तंत्र बन जाएगा। एक तो हम भीड़ तंत्र हैं, फिर हम भेड़ तंत्र भी बन जाएंगे। सब अपने घरों में बैठ के मैं करते रहेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं। आगे 9वां बिंदु। हकीकत से दूर हो गए हैं मोदी। और इसकी छोटी सी मिसाल दोस्तों, आपको याद होगा जब मोरबी में हादसा होता है तो अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3-3 रैलियां करते हैं, मगर मोरबी नहीं जाते। 2 बार कपड़े भी बदलते हैं। मुझे बताइए ना, जो आदमी शोक में है, क्या वो कपड़े बदलता है इतनी जल्दी जल्दी? और हमने देखा है कि प्रधानमंत्री ये अक्सर करते हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? मैं तो गरीब का बेटा हूं, मैं तो प्रधान सेवक हूं, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा।
तो मैं आपसे समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री कि अगर आपके दिल में लोगों के लिए दर्द है तो इस तरह की हरकतें क्यों? और आखिरी बिंदु आपके स्क्रीन पर, अंतरराष्ट्रीय छवि तेजी से बिगड़ रही है। प्रधानमंत्री को क्या लगता है कि एनआरआईज के सामने और प्रायोजित नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो विदेशों में भारतीय बसे हैं उनसे मोदी मोदी करवा के उनकी छवि महान हो जाएगी? ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अंतरराष्ट्रीय तौर पर जिस तरह से भारत के अंदर किसानों पर निशाना साधा गया, माइनॉरिटीज यानी मुसलमानों पर निशाना साधा गया, सिखों पर निशाना साधा गया, इसका असर बहुत बुरा पड़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बिगड़ रही है। और प्रधानमंत्री मोदी अपनी छवि को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत संवेदनशील हैं, बहुत टची हैं। इसलिए अगर आपकी अंतरराष्ट्रीय छवि बिगड़ेगी तो जाहिर सी बात है आपका खेल वहीं समाप्त हो जाएगा। तो आज मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 बड़ी समस्याएं। मेरा मशवरा बीजेपी को है कि इन 10 चीजों पे काम कीजिए, आपकी अपनी बेहतरी के लिए, देश की बेहतरी के लिए और अंतरराष्ट्रीय तौर पर भारत की छवि के लिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।